नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। अगर आपने पहली बार हमारा चैनल विज़िट किया तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन का बटन ऑल करके सिलेक्ट ज़रूर रखें। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री। तो इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आए हैं। अगर कोई डाउट आता है उसके अंदर तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते चैप्टर हमारा बिना किसी देरी किए हुए। तो चैप्टर देखो, पहली बात हमारा क्या है कि पहले वर्ड का मीनिंग समझो। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है जो हमारे जो इकोनॉमी के सेक्टर होते हैं हमारे, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर हमारा होता है। तो ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर जो हमारा होता है, तो ये जो सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारा, इस सेक्टर में काम करने वाला जो सेक्टर होता है हमारा, उसे बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग काम होता है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग का जो इम्पोर्टेंस है, ये क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो देखो, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये हमारी पूरी जो डेवलपमेंट होती है हमारी, उसे क्या है, एक बैकबोन है। क्योंकि जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी, जब तक वो बूस्ट नहीं करेंगी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेंगी या उनका जो प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ेगा, वो एक्सपैंड नहीं करेंगी, तब तक कंट्रीज़ का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा मतलब वो बोल सकते हैं कि इसमें रीज़न पड़ जाता है कि उसमें जिस वजह से डेवलपमेंट नहीं पड़ जाती। डेवलपमेंट के कारण ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कारण ही हमारी जो कंट्रीज़ होती हैं डेवलपमेंट होती हैं, डेवलप्ड होती हैं, जिसके बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं, भाई वो कंट्री कितनी डेवलप्ड है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हमारी होती है, ये हमारी हेल्प करती है किसको, मॉडर्नाइजिंग ऑफ दिस एग्रीकल्चर। हमारी जो एग्रीकल्चर होती है उसको मॉडर्नाइज करने में क्या करती है, हेल्प करती है हमारी। ये हमारे सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर में काम करती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर में होती है, और टर्टियरी सेक्टर को बूस्ट करती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितना प्रोडक्शन करेगी उतना ही टर्टियरी सेक्टर क्या मिलेगा, क्या नाम है, आइटम्स मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे, तभी जाके आगे वो सेल कर पाएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों चीज़ों में काम करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, यही हमारे हेल्प करता है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में, पॉवर्टी को कम करने में, इसका ही हमारा हेल्प होता है। क्योंकि जो एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं हमारे, वो इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं ना। तो इस जो जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो एक्सपोर्ट होता है हमारा, ठीक है। एक्सपोर्ट होता है हमारा, ट्रेड होता है, एक्सपैंड होता है, ये सब चीज़ होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज भी होता है, हम बाहर कंट्री को ट्रेड में सामान बेचते हैं। जैसे हम सपोज करो ईरान को हम वीट्स बेचते हैं, या फिर किसी कंट्री को हम वीट्स बेचते हैं, या अपने हम रॉ मटेरियल बेचते हैं, जो भी हम बेचते हैं उसमें क्या मिलता है, हमें फ़ॉरेन करेंसी मिलती है ना, डॉलर मिलती है हमें। दुबई को बेचते तो हमें दिरहम मिलता है, यूएई में बेचते तो हमें क्या मिलता है, हमें दिनार मिलता है। तो ये अलग अलग करेंसी का अलग अलग हमारे कंट्री करेंसी होते हैं जो हमें एक्सचेंज में प्रोवाइड होती हैं, ठीक है जी। ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितना प्रोडक्शन होती है तो हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, ये सब बहुत बड़ा रोल है हमारा, ठीक है। हमारे नेशनल इकोनॉमी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारा ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आने वाले जो डिकेट्स मतलब होता है हमारा, जो आने वाले जो दशक गए हैं या 10 साल का जो डिकेट गया है, उसमें 7% की ग्रोथ से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो ग्रोथ हमारी बढ़ रही है। हर साल 7% की ग्रोथ हमारी बढ़ रही है, किसकी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। अब देखो, अब जो इंडस्ट्रीज़ की जो लोकेशन होती है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ की जो लोकेशन होती है, अब इंडस्ट्रीज़ की जो लोकेशन होती है, अब उसके लिए जो इन्फ्लुएंस करता है कि कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए, ठीक है, या कहाँ पे इंडस्ट्री अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इन्फ्लुएंस होने के लिए जो अवेलेबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट, हमारा रॉ मटेरियल। जिस एरिया में रॉ मटेरियल प्रोवाइड होगा, या जिस एरिया में रॉ मटेरियल अच्छे से और इजीली प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती हैं। लेबर मिल जाए वहाँ पे सस्ती, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती हैं। कैपिटल लगाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा खर्चा ना, पैसा ज़्यादा ना लगे, कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा, है ना, वो चीज़ होती है हमारी। पावर अवेलेबल हो जाए, पावर ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए। अगर उन्हें प्रोडक्शन करनी है और पावर नहीं मिल पाएगी तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। मार्केट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपोज करो ये इंडस्ट्री है
और मार्केट यहाँ से 1000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर दूर है, या 500 1500 किलोमीटर दूर है, तो मार्केटिंग करने में काफ़ी टाइम लगेगा या काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी बिहाफ पे क्या होना चाहिए, मार्केट पास में हो तो और अच्छी इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का हमें बहुत हेल्प मिलता है। अगर सपोज़ करो हमारे इंडिया में अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहती है हमारी सरकार। आने वाले टाइम्स में मैं एक चीज़ बता दूं, आने वाले टाइम्स में हम क्या करने वाले हैं कि कुछ जो वीडियोज़ हैं हम थोड़ा जो हम तो ये नॉर्मल वीडियोज़ बनाते तो हैं ही, अब हर संडे के वीक ऑफ वाले जो डेज़ होते हैं, हमारे सैटरडे संडे वाले जो डेज़ होते हैं हमारे, हफ्ते में एक वीडियोज़ ऐसी आया करेगी जो हमारे थोड़े अलग लेवल की हुआ करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स कुछ होगी हमारी, है ना, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने क्या सपोर्ट किया है, या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है हमारा, या फिर आजकल बहुत आजकल जो नाम है हमारा जो स्टॉक मार्केट वाली बातें हैं, कुछ कंपनीज़ हैं हमारी जो प्रोडक्शन कैसे कर रही हैं, क्या मार्केट क्या बढ़ रहा है, वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें बाय करें, मतलब जाना करेंगे हफ्ते में बस एक दिन, ज़्यादा ऐसी कोई बड़ी बात बात नहीं है ना। चलो अब यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं हम। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी सेम चीज़ वही कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे इस टाइम काफ़ी टाइम से डाउन पड़ी, तो इसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने इस टाइम पे हेल्प करता है। ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की हेल्प होनी चाहिए। अगर जहाँ पे ये क्राइटेरिया अवेलेबिलिटी हो जाती है, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, वहाँ पे ऑटोमेटिकली या इंडस्ट्री सेटअप आराम से हो जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है जी, ये इन्फ्लुएंस है हमारा। तो अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी, वो कुछ क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज लिंकिंग होती है आपस में, है ना। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ जो लिंकेज होती है आपस में, सबसे बड़ा जो लिंकेज हमारी इंडस्ट्री का एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर से जो बेस्ड होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल हमारा, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज ही किससे लिंक है हमारी, एग्रीकल्चर से लिंक है हमारी, है ना। तो ऐसी क्या नाम है, लिंकेज वाली ऐसी लिंकेज इंडस्ट्री जो किससे लिंक होती है हमारी, एग्रीकल्चर से लिंक होती है। तो पहली हमारी कौन सी है, एग्रो बेस्ड हमारी इंडस्ट्री होती है, एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है हमारी। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है कि इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इट इज़ सेल्फ रिलायंस द कंप्लीट द वैल्यूएबल एंड चेन। एग्जांपल फ्रॉम द रॉ मटेरियल एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इन द कंट्रीब्यूट द इंडस्ट्री प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो ये क्या होता है कि इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो आपस में चेन बना रही है, वैल्यू चेन बना रखी है, प्रोडक्शन भी खुद ही करती है, प्रोडक्ट भी खुद ही बनाती है, और बाहर क्या नाम एक्सपोर्ट करती है, और इससे क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग मिलती है इसे यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, खुद बनाना, खुद प्रोडक्ट, मतलब रॉ मटेरियल भी हमारी कंट्री में है, प्रोडक्शन में हमारी कंट्री में, बस खाली हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो इसी बिहाफ पे हमारी जो सरकार है इस टाइम पे हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे काफ़ी सपोर्ट कर रही है। आने वाले टाइम पे जैसे एग्जांपल के लिए ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सरकार इधर भी हेल्प कर रही है ना, क्योंकि हमारी जो गाड़ी चलती है वो पेट्रोल डीजल चलती है, अब उसको शिफ्टिंग कर रहे हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट सेफ हो सके। कितना पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन को सेव करने के लिए बातें की जा रही हैं, ये काम किए जा रहे हैं। ठीक है जी, अगला वाला पॉइंट देखो, कॉटन इंडस्ट्री। देखो कॉटन इंडस्ट्री क्या है कि कॉटन इंडस्ट्री बहुत ही क्लोज है हमारे एग्रीकल्चर के, क्योंकि इसका क्या किया जाता है, हमारे प्रोडक्शन की जाती है कॉटन की, है ना। जो हमारे कॉटन बॉल होते हैं, हमारे फार्मर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, इसको क्या नाम है, प्रोडक्शन करते हैं, फिर इसको इंगेज किया जाता है वर्कर साथ में, गिनिंग, स्पिनिंग, विंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, फिर सेइंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से की जाती है, और फिर इसको बना के बाहर सप्लाई किया जाता है, फिर अपने इंडिया में ही खास करके एक्सपोर्ट की जाती है। ठीक है, बची कुछ होती है हम बाहर बाद में सप्लाई करते हैं। ठीक है जी, फिर आता है हमारा जूट। आपने देखा होगा जूट की रस्सी होती हैं, थैले होते हैं, मतलब टाइप ऑफ बैग्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो चीज़ होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ये उन चीज़ों से बनते हैं ना, जैसे उन चीज़ों से बनते हैं। ठीक है, जूट की फार्मिंग होती है, रॉ जूट होता है, वो हमारा एक ऐसे एरियाज़ में प्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पे जैसे बाढ़ जाती है ना, वहाँ पे इनका प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, तो जूट हमारा जो ज़्यादातर जो इसकी मिल्स जो लोकेटेड है हमारे वेस्ट साइड पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल साइड पे। ठीक है, वेस्ट बंगाल साइड पे इसके ज़्यादातर हमारी लोकेटेड है, कहाँ पे, हुगली रिवर के पास। ठीक है जी, हुगली रिवर के पास ही हमारी लोकेटेड है हमारी जूट की टेक्सटाइल वाली जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, अब आता है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री क्या होती है, शुगर इंडस्ट्री जो शुगर केन की बनती है ना। तो अब देखो क्या है कि इंडिया स्टैंड सेकंड एंड वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर बट ऑक्यूपाइड द प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द गोर एंड कंजोरी।
ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, सॉरी, कांसरी, ठीक है, गुड़ एंड खांड जो होती है, खांडसरी जिसे बोलते हैं, कांसरी कह रहा हूँ, खांडसरी। तो गुड़ मतलब वही गुड़ जो हम खाते हैं, और खांड होती है जो हमारी खांडवी की से बोलते हैं हम, ठीक है, जो गुड़ से बनती है। तो ये जो चीज़ होती है ये का, और इस शुगर का, हमारा शुगर का मामला वर्ल्ड सेकंड लार्ज प्रोड्यूसर हमारा इंडिया है, बट इसके बाद भी हमारा एक और गुड़ और जो डालते हैं उसका प्रोडक्शन हमारे इंडिया के अंदर होता है, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री इसलिए होती है, शुगर केन से बनती है नेचुरली, और कोई इसके अंदर आ जाती है, आपको पता होगा, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। अब आते हैं मिनरल बेस। हमने कौन सा पढ़ा था अभी, एग्रो बेस पढ़ा था, ऊपर क्या था, ऊपर एग्रो बेस था। एग्रो बेस मतलब एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग। अब ये है मिनरल्स। मिनरल्स मतलब मिनरल्स ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नेचर से प्रोवाइड की जाती है ऑटोमेटिकली। उसका ये नहीं होता कि उसे बहुत मतलब एग्रीकल्चर की तरह उसको पौधे लगाओ, ज़मीन से इरीगेशन करो, फलाना, कुछ नहीं होता इसमें, सब बना होता है, बस खाली निकालना होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकालना होता है हमें, नेचर से निकालना होता है। इसे बोलते हैं हम मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, कच्चा माल मिलता है, कच्चा तेल हो, आयरन हो, स्टील हो, इंडस्ट्री, जहाँ से हम ज़मीन के नीचे से चीज़ें मिलती हैं वो हमारे मिनरल्स में काउंट की जाती हैं, ठीक है जी। तो पहला हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री हमारा क्या है कि हमारे भारत में जो काफ़ी ज़्यादा हैविली यूज़ होता है हमारे आयरन का, और बहुत सी चीज़ों हम क्या कहते हैं बाहर कंट्रीज़ पे डिपेंड भी रहते हैं। कुछ हमारे कंट्री, मेनली हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारा बल्क में इसका क्या नाम है प्रोडक्शन की जाती है, बट उसके बाद भी क्या किया जाता है हमारे इंडिया में, हैवी इंडस्ट्रीज़ है हमारी, ठीक है। रॉ मटेरियल बनाया जाता है, रॉ मटेरियल निकाला जाता है, फिर उसको फिनिशिंग गुड्स में निकाला जाता है। हैवी द बल्क दी इंटेलिंग ऑन दी हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब इसमें क्या होता है कि इसे प्रोडक्शन करना, निकालना, फिर इसको एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसपोर्ट करना, इसमें काफ़ी सारा हैवी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब काफ़ी कॉस्ट महंगा पड़ जाता है, इससे ज़्यादा खास उसका होता नहीं। बट ये स्टिल इसका यूज़ किया जाता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा कैसे काम चलेगा, गाड़ियाँ कैसे बनेंगी, लोहा कहाँ से लाएंगे हमें ना, घर बनाने के लिए तो पिलर चाहिए। पिलर में क्या लगती है, सरिया में क्या होता है, लोहा, तो लोहा भी तो लाना पड़ेगा ना, इसीलिए इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है जी। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा इसका एक योगदान है या रोल है हमारे इंडिया का पूरे वर्ल्ड स्टील प्रोडक्शन में, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में, ठीक है जी। जैसे नाम सबसे बड़ा फेमस कौन सा स्टील में, टाटा स्टील नाम हमारा फेमस है। क्या नाम है, टाटा, लोहा टाटा का, जूता बाटा का, और लड़का जाटा का। तो सॉरी मैं वो, हाँ वही ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारी हुई, छोरा जाटा का, लोहा टाटा का, और जूता बाटा का। तो ये कहावतें हैं, वो चीज़ें, ठीक है जी। चलो, तो अब ये क्या है कि इसमें क्या होता है, हाई कॉस्ट है, इस पर काफ़ी पैसा लगता है इसके अंदर, ठीक है। काफ़ी पैसा लगता है इसके अंदर, काफ़ी चीज़ें मतलब माइनिंग करने में, चीज़ें करने में, काफ़ी अवेलेबिलिटी होने में काफ़ी पैसा लगता है, इसलिए थोड़ा ये कॉस्टली पड़ती है। लोअर प्रोडक्टिव ऑफ द लेबर। वहाँ पे जो लेबर होती है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती ना, उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं निकाल पाती, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, ठीक है। इरेगुलर सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती एनर्जी की, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर एनर्जी का प्रॉपर सप्लाई हो तो अच्छी खासी प्रोडक्शन हो जाए ना। अब सप्लाई एनर्जी नहीं प्रॉपर नहीं हो पाती तो क्या कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कई घंटों नहीं आती। अब तो खैर आने वाले टाइम पे हम ठीक हो जाएगा हमारे इंडिया में, बट अभी भी ऐसा क्या, बहुत से एरियाज जहाँ पे कंटिन्यू क्या नहीं आती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, एनर्जी नहीं मिलती है ना। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भाई, ना कोई रोड सही है, ठीक है, ना कहीं पे रेलवे सही है, कहीं पे रेलवे से इन द सेंस कि वहाँ पे रेलवे का कोई प्लेटफॉर्म ख़राब मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं हो पाती है, हमें बिल्डिंग होटल्स अवेलेबल नहीं हो पाते बहुत सी जगहों पे। वो सब क्या है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा भी बहुत डाउन है। तो आने वाले टाइम पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी क्या नाम है फोकस करने वाले हैं, ठीक है जी। चलो जी, अब अगले वाले बता। अब आता है एल्यूमिनियम। स्टील हो गया हमारा, हमने भी स्टील पढ़ा, हमने आयरन पढ़ा हुआ है ना, आयरन और स्टील पढ़ा। अब एल्यूमिनियम के ऊपर पढ़ते हैं। अब एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग ऑफ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल इंडस्ट्री इन इंडिया। ये दूसरे लेवल पे एक ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत में काफ़ी मानी जाती है, मतलब मिनरल्स वाले में, ठीक है जी। इट यूज टू मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट, भाई एयरक्राफ्ट के लिए, वायर्स के लिए, बॉक्साइड के लिए, रॉ मटेरियल्स, हमने यूटेंसिल्स के लिए, ये जो चीज़ें होती हैं इनके लिए बहुत यूज़ होता है हमारे इनका। अगर ये नहीं हो तो हमारे कैसे एल्यूमिनियम के बगैर कैसे बन पाएगा, है ना। तो इसके बहुत ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ हमारे इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हैज़ दी गेन द पॉपुलैरिटी सब्स्टिट्यूट है हमारे। सब्स्टिट्यूट क्या हमारा, स्टील, कॉपर, जिंक, इन चीज़ों के ब्याह पे हमारी क्या होती है, हमारे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के अंदर की जाती है, एल्यूमिनियम को माना जाता है, देखा जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी। लाइट वेट होता है इसके अंदर, ज़्यादा वेट में रजिस्ट्रेशन,
रेजिस्टेंट ऑफ द कोरिशन होता है हमारा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है हमारा, मेलेबल होता है हमारा, मतलब जो मेलेबल हो जाता है हमारा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्स इन द व्हेन अदर मेटल्स, ये आसानी से दूसरे जो मेटल्स होते हैं हमारे उसके अंदर मिक्स हो जाता है ना, इसीलिए हमारे इसका बहुत बड़ा यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। आज हमने किसकी बात करी थी? पहले बात करी हमने एग्रो बेस की, ठीक है, फिर बात करी हमने मिनरल बेस की, अब आते हैं केमिकल इंडस्ट्री पे। ठीक है जी। केमिकल इंडस्ट्री क्या होती है? देखो केमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या, द केमिकल इंडस्ट्री comprises both large and small scale manufacturing unit, rapid growth in the record the both inorganic and organic sector। ऑर्गेनिक सेक्टर और इनऑर्गेनिक सेक्टर में हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत बड़ा रोल है हमारी केमिकल इंडस्ट्री का। ठीक है जी। इनऑर्गेनिक इंक्लूड दी सल्फेट क्या है हमारा, नाइट्रेट एसिड है हमारा, अल्काइज है, सोडा है हमारा, कॉस्टिक सोडा है। तो ये जो है हमारे ये इनऑर्गेनिक वाले हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक वाले कौन से होते हैं? केमिकल जो हमारे ऑर्गेनिक वाले हैं हमारे इसके अंदर कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर आता है, सिंथेटिक रबर आता है हमारा, प्लास्टिक्स आती है हमारे, डाइंग स्टफ आता है, ड्रग हमारा, फार्मास्यूटिकल्स होता है। ये हमारे ऑर्गेनिक चीज़ होती है, ये हमारे इनऑर्गेनिक चीज़ होती है। ठीक है जी। ये चीज़ हमारे केमिकल में आ गया। हमारे फर्टिलाइज़र केमिकल में आता है ना। फर्टिलाइज़र सुनो, फर्टिलाइज़र में क्या, फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्रीज़ होती है ये खास करके, देखो ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये खास करके हमारे एग्रीकल्चर के यूज़ किए जाते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र डाला जाता है ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी हो, हमारे कीड़े वीड़े लगते हैं हमारे जो खेतों वेतों में, फसलों में, वो चीज़ ना लगे, है ना। तो इसके लिए फर्टिलाइज़र कौन कौन से हमारे, जो एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है, अमोनियम फॉस्फेट हमारा है, DAP हमारा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है हमारा, नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटैश है हमारा, जो कि कहाँ पे है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। ठीक है। ये बहुत बड़े फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है हमारा। ठीक है। ये हमारा स्टेट है जहाँ पे काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन होता है। ठीक है जी। अब सीमेंट इंडस्ट्री सुनो, सीमेंट इंडस्ट्री क्या है? सीमेंट तो केमिकल से बनता है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो केमिकल्स में डलता ही है। अब उसमें सीमेंट इज़ द एसेंशियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में बहुत बड़ा रोल है हमारे सीमेंट सेक्टर का, सीमेंट इंडस्ट्री का। ठीक है जी। क्या क्या बनता है उसमें? हमारी बिल्डिंग्स बनती है, हाउस बनता है हमारा, फैक्ट्रीज बनती है, ब्रिज बनता है, रोड बनता है, एयरपोर्ट्स बनते हैं, डैम्स बनते हैं, है ना। तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हमारी इंडस्ट्री होती है वो होता है, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हमारा रोल है। पता है सीमेंट का जो रोड होता है ना, सीमेंट से रोड ही बनते हैं। दो तरह के रोड होते हैं, एक टारकोल से होते हैं जो ब्लैक से लगते हैं, कभी तुम्हें अगर सीमेंट जैसे लग रहा है तो वो सीमेंट से रोड बना होता है, ध्यान रखना ये नहीं कि टारकोल से बना होगा वो भी। ठीक है। अब आते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी। ऑटोमोबाइल कंपनी कैसे होती है? ऑटोमोबाइल मतलब अपने आप फ़ोन नहीं चलता, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो क्या बनाती हैं, ट्रक बनाती हैं, बसेस बनाती हैं, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, 3 व्हीलर, मल्टी यूनिट व्हीकल्स जो होती हैं ये हमारा यहाँ पे बनाती हैं। ठीक है। कहाँ पे ये इंडस्ट्री? दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और हमारा बेंगलोर। तो ये हमारे कुछ एरियाज जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ जो हमारी इस पर बनाती है। ठीक है जी। कंफर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, देखो ये है हमारा IT इंडस्ट्री, ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है जी। ये दो हमारी इंडस्ट्रीज़ हमारे इसके अंदर आती हैं। ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर अ वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसमीटर ऑफ द टेलीविज़न। तो टेलीविजन्स में जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है इसका बहुत बड़ा रोल है ना। अब क्या क्या बनाती है? टेलीविज़न बनाती है हमारी, ये फ़ोन बनाती है, टेलीफोन बनाती है, सेलुलर टेलीकॉम्स बनाती है, टेलीफोन एक्सचेंज बनाती है, रडार सिस्टम, कंप्यूटर, मैनी अदर्स, काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो अब तो बहुत सारे आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक में, ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आ गए। ठीक है। इक्विपमेंट्स जो होते हैं टेलीकम्युनिकेशंस के, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं हमारे, सब कहाँ से आते हैं? सब इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल से आते हैं। ये सब किस चीज़ में होता है? अब जो इलेक्ट्रॉनिक सामान तो बन गया, अब इसके अंदर जो सामान या जो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है वो कहाँ से आती है? IT से। इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजीज तो बताती है ना सब चीज़ें, है ना। जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी चलती, गाड़ी ऑटोमेटिक जो बिजली वाली इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ आने वाली हैं, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, तो उसके अंदर क्या चलता है? यही तो चलता है। अब सब चीज़ें सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? यही तो बनाते हैं। सब काम कौन करता है? ये तो करते हैं। इनका ये बड़ा रोल है। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है जी। तो ये हमारे पॉल्यूशन के ऊपर है हमारा, 4 टाइप के पॉल्यूशन से फैलते हैं हमारे। पहला हमारा एयर, फिर वाटर, फिर लैंड, फिर नॉइज़। हवा ख़राब होती है, पानी ख़राब होता है, ज़मीन भी ख़राब होती है, नॉइज़ भी होती है।
ठीक है जी। एयर पोल्यूशन में क्या होता है भाई, काफ़ी सारी जो हमारी अनडिज़ायरेबल गैसेस होती हैं वो बाहर निकलती हैं, जिसकी वजह से जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारी, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा कि फैक्ट्री से जो हमारे बहुत सारा क्या नाम है एयरवेज में निकलती हैं हमारे जो हवा निकलती हैं जो गलत हमारी होती हैं, केमिकल बेस्ड होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है धुआं निकलता है, फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, उससे जो पॉल्यूशन होता है, इससे क्या होता है एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है जी। इससे क्या इफेक्ट होगा, ह्यूमन की हेल्थ, एनिमल्स की हेल्थ, प्लांट्स खराब होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, हमारे एटमॉस्फेयर होंगी, ये सब खराब हो जाएगा। इस चीज़ से क्या होगा, इससे सब खराब हो जाएगा। इसलिए एयर पोल्यूशन हमारा बहुत सेफली उसको बचाना चाहिए आज के टाइम पे हमें, तभी तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अपना ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पे हम क्या कर सके, अपने आप को हम सेव कर सके। किस चीज़ से, हम अपने क्या बोलते हैं एयर पोल्यूशन से, ताकि हमारा एयर पोल्यूशन और ना बढ़े, ताकि हम आराम से नॉर्मली रह सकें। ठीक है जी। अब आ गए वाटर पोल्यूशन पे। अब देखो वाटर पोल्यूशन क्या है हमारा। अब वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ की वेस्टेज से तो आता है। नदियों में हमारे बहुत सारे जो नाले होते हैं वहाँ से इसके अंदर सारा जो कचरा वचरा आता है, पेपर फेंक देना, पल्प फेंक देना, केमिकल, टेक्सटाइल डाइंग, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें फेंकने से क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, वाटर को ख़राब कर देती हैं, वाटर को पॉल्यूटेड कर देती हैं, क्योंकि उनके लिए एक अलग बेस थोड़ी ना बना रखा है। ये भी सब नाले वाले में डाल देते हैं, फिर वही नाले क्या करते हैं वो नदियों में जाकर मिल जाते हैं, फिर नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं और पूरा वाटर पोल्यूशन पूरे अर्थ पे फैल जाता है। ठीक है जी। ये चीज़ हुआ हमारा वाटर पोल्यूशन। अब थर्मल पोल्यूशन सुनो। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, मैंने तो थर्मल पावर के बारे में बताया था एक बार। ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हमारी बात करी थी हमने एनर्जी के रिगार्डिंग, है ना, तो इकोनॉमिक्स वाले में, सॉरी इससे पहले वाले चैप्टर में। तो यही चीज़ हमारे थर्मल पावर वाले में। थर्मल पावर वाले में क्या है कि पोल्यूशन ऑफ द वाटर acquiring the when hot water from the factories thermal power is draining into the river पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स में से जो भी हमारे थर्मल पावर निकलती है, ये उसको कवर नहीं करने देती हैं, उसको मतलब क्या नाम है ठंडा नहीं होने देती हैं, उसको गर्म नहीं होने देती। तो ये इस चीज़ से क्या होता है कि ये थर्मल पावर हमारा क्या नाम पॉल्यूशन हो जाती है ना। एक्वायरिंग क्या होता है, इसमें हॉट वाटर निकलता है फैक्ट्रीज में से, थर्मल प्लांट्स में से। अब उससे क्या होता है रिवर्स हमारे पॉन्ड्स में बिफोर कूलिंग वहाँ पे ठंडी नहीं हो पाती है ना, वो चीज़ हमारी हुई। अब तो ये हुई। अब तीसरा जो चौथा हमारा वो है नॉइज़ पोल्यूशन। अब जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, अब तुम कुछ भी ले लो एक्टिविटी, कुछ भी एक्टिविटी, गाड़ी चलाना, या लोग जाते हैं हॉर्न बजा रहे होते हैं, कुछ फैक्ट्री चल रही होती हैं, उनमें से आवाज़ें निकल रही होती हैं, ये क्या क्रिएट कर रही है, नॉइज़, आवाज़। वो क्या होता है नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जिससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ता है, एनिमल्स की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे लोग इरिटेशन होना स्टार्ट करते हैं, गुस्सा होना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ सुनना बंद कर देते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हम ब्लड प्रेशर, सब प्रॉब्लम किससे आती हैं, ये सब चीज़ें नॉइज़ पोल्यूशन, ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुननी, झगड़ा, मतलब क्या नाम है, आवाज़ें आना, कंट्रोल ना कर पाना, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये नॉइज़ पोल्यूशन से होती हैं। ठीक है। अब हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए पहले जो वर्ड है इसके अंदर क्या है कि मिनिमाइजिंग ऑफ द यूज़ वाटर जो है हमारा। अब उस वाटर को या तो रीयूज़ करना चाहिए या फिर रिसाइकलिंग करना चाहिए। वही जो अब हमारे दिल्ली में कहीं पर भी पानी जो आ रहा है हमारे पाइपलाइन के थ्रू, वो रिसाइकल किया हुआ पानी होता है। ठीक है, क्योंकि जो गटर से पानी सारा जाता है इस साइड से ऐसा होता हुआ, वो सेम एक प्लांट पे जाके फ़िल्टर होकर वापस आपके पास छोड़ दिया जाता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा, इससे रिसोर्सेज हमारे बचेंगे इससे, है ना। हार्वेस्टिंग रेनफॉल, हमारी जो रेनफॉल है उसको रेन वाटर हमारा तो उसको बचाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, है ना, उसको स्टोर करना चाहिए, वो चीज़ हमारी होगी। और हमारे जितने भी वाटर इफ्लुएंट्स हैं हमारे, उसमें क्या होना चाहिए, रिलीजिंग ऑफ द रिवर एंड द पॉन्ड्स, जितने भी जो रिवर्स हैं जहाँ पे डाले जाते हैं, मिलाया जाता है, वो सब चीज़ें गलत होती हैं हमारी, उसको अलग करना चाहिए। ठीक है। रिड्यूसिंग क्या होना चाहिए, जो फिटिंग स्मोक होते हैं हमारे फैक्ट्रीज़ के अंदर जो निकलते हैं, उसको या तो कम करना चाहिए या फिर उसके बिहाफ पे दूसरा हमें चीज़ देखनी चाहिए, है ना। हमें क्या, और इसके अंदर क्या है, स्मोक कैन रिड्यूस द यूजिंग ऑयल एंड गैसेज इंस्टेड ऑफ कोल फैक्ट्रीज़। कुछ फैक्ट्रीज़ में जो हम गैसेस का, कोल का यूज़ करते हैं, उन फैक्ट्रीज़ को हमें रिड्यूस करना चाहिए। उसके अंदर दूसरी पावर, जैसे रिन्यूएबल सेक्टर हमारा आज के टाइम पे आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी जो आ रही है हमारी, उसके आजकल काफ़ी पुश ऑन मिल रखा है। तो यही चीज़ें क्या हो रही हैं, इसी के बिहाफ पे हमारी फैक्ट्रीज़ जो हो रही हैं वो
पॉल्यूशन फ्री हो जाएंगे, पॉल्यूशन कम होगा, फिर उससे है ना। फिर मशीनरी क्या होगा, रीडिज़ाइन, इंक्रीज दी एनर्जी। अब क्या होता है कि मशीन को रीडिज़ाइन करना होता है ना, गाड़ी वाड़ी होती है, एक बार गाड़ी बन गई और दोबारा वही मॉडल को दूसरे मॉडल में बनाओ। उसी जैसे फॉर्च्यूनर आई एक हमारी, फिर फॉर्च्यूनर का दूसरा वेरिएंट आया, उसमें थोड़ा चेंज कर दी, हेडलाइट चेंज कर दी, पावर थोड़ी बढ़ा दी। ये सब चीज़ क्या होगी, ये एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी को क्या करेंगे, ये बढ़ा देंगे। यूजेबल गाड़ी क्या करेगी, हाँ एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करेगी, है ना, और रिड्यूस नहीं कर पाएगी हमारे नॉइज़ को। जब चलेगी तो आवाज़ भी करेगी। तो वो चीज़ें क्या है कि हमें क्या करना चाहिए कि सफिशेंट लेवल की हमें सफिशेंट लेवल की क्या करनी चाहिए, हमें क्या बोलते हैं, पावर जनरेट गाड़ी बनानी चाहिए, और एक हमारा जो नॉइज़ गाड़ी में से निकलता है उसको कम करना चाहिए। ठीक है जी, ये हमारा आज का चैप्टर था। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।